हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हर हर महादेव। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई मोटिवेशन वीडियो लेकर उपस्थित हो चुकी हूँ, जो हमारे लाइफ से जुड़ी होती है। अक्सर हम लोग यह गलती कर देते हैं, जो इस कहानी से आपको एक सीख मिलेगी। तो चलिए चलते हैं कहानी के ऊपर। तो एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा था। उसका एक मंत्री था जो बहुत ही बहादुर था, बहुत बुद्धिमान। उसके पास ऐसा कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जिसका वह जवाब नहीं देता। हर समस्या का वह मंत्री हल निकाल ही देता था। तो एक दिन की बात है, मंत्री राजा अपने दरबार में सभी मंत्री के साथ बैठे हुए थे। तो वो मंत्री को बुलाकर कहते हैं कि मंत्री, तुम तो बहुत समझदार हो, बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारी बुद्धिमानी की चर्चा तो दूर दूर तक फेमस है, लेकिन तुम्हारा जो बेटा है वो बहुत ही मूर्ख है। तो मंत्री ने पूछा, वो क्यों ऐसे महाराज। तो महाराज ने बोला कि मैं जब भी उससे एक सवाल करता हूँ तो हमेशा वो मूर्खतापूर्वक ही जवाब देता है। तो मंत्री ने पूछा, ऐसा कौन सा सवाल आप करते हैं महाराज जिससे मेरे बेटे को नहीं पता और हमेशा गलत जवाब देता है। तो राजा बोलते हैं कि मैं जब भी उससे पूछता हूँ कि सोना ज़्यादा कीमती है या चांदी ज़्यादा कीमती है, तो तुम्हारा बेटा कहता है कि चांदी ज़्यादा कीमती है। मैं रोज यह सवाल तुम्हारे बेटे से पूछता हूँ और रोज वह यही जवाब देता है कि चांदी ज़्यादा कीमती है। तो मंत्री ने कहा, तो ठीक है महाराज, मेरे बेटे को मेरे सामने लाकर मेरे सामने यह सवाल कीजिए और उससे पूछिए। तो राजा कहते हैं ठीक है। तो महाराज उनके मंत्री के बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि बताओ, सोना ज़्यादा कीमती होता है कि चांदी ज़्यादा कीमती होता है। तो मंत्री का जो बेटा था उनका वही जवाब होता है। वो कहता है कि महाराज, चांदी ज़्यादा कीमती होता है। यह आंसर मतलब उत्तर सुनकर वहाँ राजा के साथ साथ जितने मंत्रीगण और जनता थे, सारे लोग बहुत हंसने लगते हैं। उनकी बेवकूफ़ी पूर्ण, उस बच्चे की बेवकूफ़ी पूर्ण बातें सुनकर लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन बच्चा को बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है कि वो गलत जवाब दे रहा है या सही। वो एकदम अपने बात पे अडिग रहता है, कहता है कि नहीं, चांदी ही बहुमूल्य होती है, सोना नहीं। मंत्री को इस बात से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और कहता है, मंत्री मन में सोचता है कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ और मेरा बच्चा ऐसे कैसे जवाब दे सकता है। मेरी तो बेइज्जती करा दी पूरे मंत्रीगण के सामने। तो मंत्री अपने घर जाता है अपने बेटे को लेकर और उससे अकेले में पूछता है कि बताओ, तुमने राजा के दरबार में ऐसा क्यों जवाब दिया कि सोने से ज़्यादा कीमती चांदी होता है। तो उसका बेटा कहता है कि पिताजी, मैं जानता हूँ कि चांदी से ज़्यादा कीमती सोना है, लेकिन फिर भी मैं चांदी को ही कीमती कहता हूँ। इसके पीछे एक राज है। आपके महाराज रोज मेरे पास आते हैं और एक हाथ में चांदी का सिक्का रखते हैं और एक हाथ में सोने का, और रोज यही सवाल करते हैं कि चांदी ज़्यादा बहुमूल्य है या फिर सोना। लेकिन और मैं यही जवाब देता हूँ कि चांदी, और वो रोज मुझे एक चांदी का सिक्का देकर चले जाते हैं खुशी खुशी। उनको यह लगता है कि मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ। तो कहता है, मंत्री कहते हैं कि ऐसा क्यों। उनका बेटा कहते हैं, राजा का जो बेटा है वो मंत्री का जो बेटा है वो कहता है कि चलिए मेरे साथ चलिए, और वो एक कमरे में ले जाता है और एक बॉक्स लाता है। वो बॉक्स पूरे चांदी के सिक्के से भरा था। मंत्री यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है कि इतने सारे चांदी के सिक्के आए कहाँ से। तो मंत्री का बेटा बोलता है कि पिताजी, यह उसी बेवकूफ़ पूर्ण उत्तर से ये इतने सारे चांदी के सिक्के आ गए, क्योंकि जिस दिन मैं महाराज को बोल दूंगा कि चांदी से ज़्यादा सोने की कीमत होती है या बहुमूल्य है, उस दिन वो मुझे यह चांदी का सिक्का देना
बंद कर देंगे, और जो चांदी का सिक्का मेरे पास आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा उन्हें यह गलत उत्तर देता हूँ, जिससे हमारी आमदनी रुके ना। सबको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन लगने से क्या होता है, मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। बेटे की बात सुनकर मंत्री को बहुत गर्व होता है और वह बहुत खुश होता है। वह समझ जाता है कि दुनिया चाहे कुछ भी समझे, मैं क्या हूँ ये मेरे बेटे को पता है। और मंत्री अपने बेटे का यह जवाब सुनकर बहुत खुश होता है। तो दोस्तों, हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैं क्या हूँ, या फिर मेरे अंदर कितना टैलेंट है। अपना टैलेंट अपने आप को निखारने में लगाना चाहिए, ना कि दूसरे को दिखाने में। जिस तरह से उस मंत्री के बेटा बहुत बुद्धिमान था, फिर भी वह दुनिया के सामने बेवकूफ़ बनकर अपना इनकम कमा रहा था। तो कहने का तात्पर्य है कि बुद्धिमान लोग कभी भी, जो सच में बुद्धिमान होते हैं, वो दूसरों को दिखाते नहीं कि मैं बुद्धिमान हूँ। दिखाते हमेशा मूर्ख लोग हैं, जो हमेशा डिंग हाँकते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, और आपके अंदर जो टैलेंट है, जो भी ज्ञान है, उसका सही उपयोग और सही ही जगह पे यूज़ कीजिए। तो कैसी लगी हमारी यह कहानी? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो यह कहानी। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तब तक मिलते हैं किसी नए मोटिवेशनल स्टोरी में। तब तक के लिए हर हर महादेव।